विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। चल जी भाई, अगर ये मान भी लें कि अभी मुक्तेश्वरानंद से एक व्यक्तिगत खलिश है भारतीय जनता पार्टी की, तो प्राण प्रतिष्ठा का विरोध राम मंदिर की चारों धर्माचार्यों ने, चारों शंकराचार्यों ने किया। प्रेमानंद जी महाराज कह रहे हैं कि शास्त्र सम्मत, शास्त्र मर्मज्ञ हैं चारों मठों के हमारे शंकराचार्य। ये अफोर्ड, फिर वही सवाल आपके पास लेकर आ रही हूं, हिंदुत्व इससे मजबूत होता है, सनातन मजबूत होता है? सनातन दरअसल इससे दुनिया तस्वीर देखती है तो दिक्कत होती है। देखिए, जो रिलीजन में पॉलिटिक्स का यूज है जी, समाज में, अगर जब तक ये निज में रहता है, यानी व्यक्तिगत है जब तक धर्म, तब तक तो बात अलग है। लेकिन जब रिलीजन को पॉलिटिक्स में यूज किया जाता है, जैसे पॉलिटिकल इस्लाम है जो पाकिस्तान में यूज हुआ, और हम आजकल पॉलिटिकल हिंदुत्व को यूज कर रहे हैं, तो जो ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म है उसमें और ये पॉलिटिकल हिंदुत्व में कंट्रास्ट होता ही होता है। ये उसका एक नजीर है। मैं इस पे नहीं जाता कि प्रशासन ने क्यों क्या किया, लेकिन वो दो सैंपल हैं जो सबसे पहले वक्ता ने बोले थे कि एक सतुआ बाबा है वहां, हाँ, जिनको 120 एकड़ से ज्यादा जमीन इस बार दी गई है उस माघ मेला इलाके में, और वो करीब 4 करोड़ की कार, कभी हेलीकॉप्टर, कभी उससे 8 करोड़ की कार, ये सब लेके आ रहे हैं, चूंकि उनके बारे में ये है कि वो मुख्यमंत्री जी के करीब है। तो जो इस तरह के चीजें पैदा होती हैं, तो इससे ऑर्थोडॉक्स जो रिलीजियस लोग हैं, जो शंकराचार्य हमारे हैं या अन्य लोग हैं, उनमें और उनमें कंट्रास्ट होता है। और अब मुझे नहीं मालूम कि इसमें कोई षड्यंत्र है कि नहीं, लेकिन ये सब इस कंट्रास्ट की वजह से ये हो रहा है। मतलब ये दरअसल व्यक्तिगत विद्वेष है। ये एक्चुअली जो पॉलिटिक्स होती है धर्म की, वो फिर सबको अपने हिसाब से चलाना चाहती है, धर्म को भी अपने हिसाब से वो चलाती है। हाँ। उसके पास एक सुविधा है कि उसके पास इंफॉर्मेशन के जो सेटअप है, चाहे वो टेलीविजन मीडिया हो, चूंकि उसमें ज्यादा नियंत्रण उसका होता है, तो वो अपनी हर मामले में अपनी बात मनवा लेती है। तो इस मामले में भी उसको लगता है कि वो अपनी बात मनवा, मतलब यानी आप ये कह रहे हैं और कि ऐसा लग भी रहा है कि प्रशासन एलिजिबल था, केपेबल था, चाहते तो भाई 50, 60, 70, 100 लोगों को जाने दिया जा सकता था, बवाल से बचा जा सकता था। नहीं, इसमें तो कोई ऐसी बात है ही नहीं। उत्तर प्रदेश का पुलिस बल देश में सबसे बड़ा पुलिस बल है, वो इतना बड़ा उसने कुंभ आयोजन किया है और हमेशा ही करता रहता है, उसके लिए तो बिल्कुल साधारण बात थी। हाँ। लेकिन यह असाधारण परिस्थिति पैदा हुई, इसकी वजह कुछ हो सकती है, लेकिन मैं प्राई भी नहीं हूं, इसलिए मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। हाँ। लेकिन ये चीज बड़े आसानी से इस तरह की चीजें मैनेज की जाती है अगर करना चाहे। लेकिन अब जब उनका नोटिस जो कह रहा है, उससे इसमें वो गंध आ रही है कि ये ऑर्थोडॉक्सी का और पॉलिटिकल हिंदुत्व के बीच का कन्फ्रंटेशन है। हाँ। पॉलिटिकल हिंदुत्व हिंदू धर्म को, सर ऐसा भी है क्या भाई, हम जिस तस्वीर को ऐसे देख रहे हैं कि एक शंकराचार्य के अनुयायी, उसके शिष्य, उनके साथ साधु पीट दिए गए, तो दरअसल ये तो छवि को नुकसान पहुंचाएगा बीजेपी की। हम इस तस्वीर को ऐसे देख रहे हैं, लेकिन इसकी दूसरी तस्वीर ये है क्या कि एक खिलाफ बोलेगा तो 100 खड़े हो जाएंगे? नहीं, दरअसल अभी जो वर्तमान डिस्पेंसेशन है, और इस तरह के डिस्पेंसेशन जब भी होते हैं, उनको अपनी सामर्थ्य पर यकीन होता है। हाँ। कि अगर इस पर लोग कुछ बोलेंगे भी तो वो सूचनाएं नहीं जाएंगी, बल्कि दूसरी सूचनाएं देखिए तैर गई हैं कि इन शंकराचार्य जी को 22 से स्टे मिला हुआ है अपना नाम शंकराचार्य न लिखने हाँ, का। हाँ। और ये 54 से इतने सारे डिटेल्स इस समय सोशल मीडिया पे भरे हुए हैं। नहीं, लेकिन तो शंकराचार्य नहीं भी हैं सर, शंकराचार्य नहीं भी हैं तो भी अराजक और गुंडे मवाली तो नहीं है। नहीं, देखिए, शंकराचार्य है कि नहीं ये तय करने का हमारे यहाँ कोई इस तरह से फोरम नहीं है। हाँ। अनफॉर्चुनेटली ये मामला कोर्ट में है, इसलिए ये बात आई है। लेकिन 4 में से 3 लोगों ने तो इनको मान ही रखा है। कुछ अखाड़े इसमें तय करते हैं, जो मैंने आज आपके कार्यक्रम से पहले थोड़ा इसके बारे में पढ़ने की कोशिश की, उससे पता लगा इसमें कोई सरकार का कोई रोल नहीं है। हाँ। जी, तो ये सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। ये सर्टिफिकेट कहीं किसी सरकारी संस्थान से जारी नहीं होता। हाँ। तो लेकिन अब सरकार पूछ रही है, पहली बार इस तरह का नोटिस मैं देख रहा हूं कि कोई शंकराचार्य है कि नहीं, ये उसे साबित करना है। वो जबकि मैटर कोर्ट में है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में वो कैसे साबित करेंगे? मामला चल रहा है, 75 बरस हो गए। लेकिन मैं जो सवाल आपसे स्पेसिफिकली जिस पर स्टैम्प चाहती हूँ, फिर सौरभ मालवीय से और अभय दुबे से छोटा छोटा एक रिएक्शन ले लूंगी। ये हिंदुत्व की पैरोकारी, भाई एक हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है ना इस देश में, एक धारा है बाकायदा, 80-20 होता है उसी पर। तो इससे हिंदुत्व की धारा को, पॉलिटिकल धारा को नुकसान होता है, या फिर दरअसल ये बीत जाएगा और बात जाएगी?
ऐसा कुछ है क्या? नहीं, उसको खरोच लगती है, नुकसान न होने के लिए उसके पास तंत्र है कि वो नुकसान को ठीक है। की भरपाई सौरभ कर ले। मालवीय लेकिन 10 खरोच सेकंड और लगती है इन सब ठीक है। चीजों से